दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास एलसीएम एचसीएफ की थर्ड क्लास है एंड लास्ट क्लास है, क्योंकि आप सही से बोला था कि मैं एक एक करके सीरीज हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम से। अब एलसीएम एचसीएफ होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा, ऐसे करके एसएससी जीडी की पूरी कंप्लीट किया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। आज जो भी प्रश्न हम देखेंगे 2023 का प्रश्न होगा, और आज प्रश्न ट्रिक के साथ साथ हम जनरल फॉर्मूला भी यूज करेंगे कि आज के क्वेश्चन जितने सारे हैं सारे के सारे लेंदी क्वेश्चन होंगे और थोड़ी सी लेवल क्वेश्चन का हार्ड होगा। तो अपनी तैयारी के जांचने का भी अच्छा समय है, मौका है। आप देखिए कि 20 क्वेश्चन में सब कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने का आपका आंसर सही है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और कमेंट करके बताएं, कमेंट करें कि मतलब क्लास में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत हो, समस्या है तो आप कमेंट करके बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने आप सभी को बोला था कि स्पेशल अनाउंसमेंट था तो मिल जाएगा, क्योंकि अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अग्निवीर का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट लेके आ रहे हैं। जो अग्निवीर थल सेना के जो आया हुआ है आर्मी का, उसकी भी तैयारी मॉक टेस्ट कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं चैनल पर जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी अग्निवीर के बारे में इन्फॉर्मेशन था उसकी प्रॉपर जो आपको वीडियो मिलेगी उस प्रॉपर वीडियो में आपको मेंशन कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा है, सुशील सा है। थोड़ा सा आप गौर करेंगे पता चल जाएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। थोड़ा सा गौर करेंगे पता चल जाएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1890 है, उन संख्याओं का अंतर 3 है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो दो संख्या है, तो मान लो मैंने x लिया और y लिया, इसकी गुणनफल कितना हो गया 1890। दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई कितना हो गया जी 3 हो गया। कोई दिक्कत क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसका लघुत्तम कितना होगा। तो देखो बेटा, सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, सबसे न्यारा कैसे आप यूज करोगे। तो अगर यहाँ पर दो संख्या दिया, आपको संख्या तो पता है नहीं, इनका गुणनफल दिया हुआ है, तो या तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि एलसीएम गुने का एचसीएफ, और यहाँ पर संख्याओं का गुना, आपको ना एलसीएम पता ना एचसीएफ पता है, तो सबसे बड़ा आपको संख्या पता करनी होगी। तो आप अगर लिखोगे x माइनस का, इन्होंने क्या बोला है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और x इंटू वाई इक्वल टू कितना है भाई, x इंटू वाई कितना है 1890। इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हाँ इक्वेशन बनाइए ना। 3 प्लस में y। नहीं, आप उतना लेंदी जाएंगे, समय थोड़ी है, आप उतना लेंदी जाएंगे, समय थोड़ी है। तो अगर ऐसे लेके चलते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपके पास, मैं बता रहा हूँ ना शॉर्ट ट्रिक लेके। x प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लेंगे आप, तो x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का 4xy। ठीक है, आप आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। x माइनस वाई 3 का स्क्वायर है जी, हाँ 3 लगा दिया आपने, प्लस कर देंगे 4 एक्स वाई कितना लला 1890, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 0, 9 चौका 36 का 6 आ गया बेटा, 3 आ गया, और चौका 32, 32 3 35, 4 4 3 7, प्लस का 2 कितना आएगा 7569। ठीक है, x प्लस का y का, ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई इधर आएगा तो कितना आएगा रूट में आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है बताओ, ये हो जाएगा 87 का। कोई दिक्कत है? मैंने x प्लस वाई के लगाओगे, x प्लस वाई का स्क्वायर हमने निकालना था, ठीक है, और क्योंकि हमें x माइनस का y दिया हुआ है तो हमें x प्लस वाई निकालना था, तो x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, x ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, क्योंकि आप जो है किस में इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, करके दिखाऊं, नहीं समझ में आपको ना। तो
एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 2xy, ठीक है, प्लस का xy। सॉल्व करोगे बेटा तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2xy आएगा, है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है। आए बात समझ में? तो मैं डायरेक्ट गेम खेल दिया हूँ, ठीक है बेटा, मैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट मैंने खेल कर दिखा दिया। अब जब देखो, अब यहाँ पे लल्ला कितना प्यारा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे मेरे बेटा, x प्लस वाई कितना है लल्ला 87, x माइनस वाई कितना है बेटा, ठीक है, वाई से वाई खत्म, 2x इक्वल तो कितना हो जाएगा बेटा 100 होगा, नहीं 87 है। अच्छा 87 है, 90 हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा। तो x इक्वल तो कितना हो जाएगा 90 अपन में 2 करोगे बेटा कितना आएगा 45, एक 45 आ गया, दूसरा कितना हो जाएगा 3 माइनस कर देंगे आप, तो आप देखो x इक्वल टू आ गया 45, तो y इक्वल टू कितना आ गया 42। मैम अंतर देखो ना यहाँ पे, कहाँ दिमाग लगा, x माइनस का y दिया है ना, तो x में से y देगा तो 3 आएगा, तो 3 माइनस कर दो। अरे दो संख्या, ठीक है, ये आ गया। अब इसका पूछा क्या, लघुत्तम पूछा है, लघुत्तम ही पूछा है ना, तो निकाल दो लघुत्तम, निकालो। मैं देखो 3 गुने का 5 42 है, तो 3 गुने का 3 दूने का 6, 6 7 42, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे, अब इसको देखो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, 3 का स्क्वायर गुने का 5, ठीक है, 3 गुने का 2 गुने का 7, तो इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या लोगे बेटा, 3 का स्क्वायर गुने का 2 गुने का 7 गुने का 5, 3 का 9, 9 दूना 9, 5 दूना का 10, 10 7 70, 9 को 70 से 7 9 63, 630। एलसीएम कितना गया बेटा 630, 630 दिया है क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? तो आप ये सोचोगे सर हमने ये कहाँ से लिया, तो मैंने आपको प्यार से यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा सा आज का क्वेश्चन जो होगा मेरे प्यारे, थोड़ा सा तो बेटा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा लेंदी भी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा हुआ है, दो प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, महत्तम से लघुत्तम इतना है, तो दोनों का बीच का अंतर क्या है, दो संख्या है x प्लस वाई, कितना है लल्ला 140। अब कह रहा है इनका एलसीएम, क्या कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ, तो इसका एलसीएम है मेरे बेटे 28 और 100 नहीं, महत्तम है ना, मैंने गलत लिख दिया, महत्तम है पहला, तो HCF जो है वो है 28 और LCM है 160। अब क्वेश्चन कह रहे क्या है, तो अगर हम बात करें, दो क्वेश्चन हमने एक्स वाई लिया था संख्या, देखो तो 28x और 28y, क्योंकि इसमें HCF क्या आ जाएगा मेरा लल्ला 28, कोई दिक्कत, क्योंकि HCF क्या होता है जो दोनों में सेम होता है, ठीक है, दोनों में क्या होता है सेम होता है। तो अगर जब हम इसमें 28 को मेरे बेटे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई इजिकल टू आ जाएगा मेरे पास, x प्लस वाई इजिकल टू का 140, तो मेरे पास क्या आएगा x प्लस वाई इजिकल टू, मेरे बेटा इधर देखो 140 को डिवाइड करोगे 28 से कितना आएगा 5 आएगा बेटा, 5 आएगा, x प्लस वाई कितना आ गया 5 आएगा। अब तुमसे पूछा गया दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें, कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच में आप ये बता दीजिए अंतर कितना होगा, ठीक है भाई। एक था x प्लस वाई इक्वल तो कितना निकाले आप 40, अब आराम से सॉल्व करें, ठीक है। आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पे LCM गुने का HCF गुने का दोनों संख्या, तो देखो यहाँ पे 28x गुने का 28y, 28 गुने का 168, ठीक है, कोई दिक्कत ना जीना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई इजिकल टू 28 से 28 खत्म हो जाएगा, दोनों कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा एक्स वाई इजिकल टू कितना आएगा 6, 168 ना, नहीं, एक 28 से 28 खत्म, अच्छा मल्टीप्लाई में सर, एक 28 से 28 खत्म, इससे काटे तो इतना 6 आ गया, एक्स वाई कितना आ गया 6 आ गया। तो जब एक्स वाई 6 हो गया इनका अंतर, तो एक्स वाई कितना, एक्स इजिकल टू कितना हो गया जी 2, वाई इजिकल टू कितना हो गया 3। आपने x प्लस वाई 140 माना था,
और यहाँ पे कितना लेके चले थे बेटा 28 और 28, तो इसको भी 28 से गुना कर दो, 28 दुना के 56, 28 गुना के 3 और 3 के 24 के 4, 3 दुना के 6 और 1 6 2 8, तो बेटा 84 में से 56 जाएगा, कितना आएगा लल्ला? 84 होगा 86 होगा, मिस्टेक कर दिया। हाँ एक्स वाई 28 है ना, हाँ तो कितना हो गया 2 गुने का 28, 28 गुना के 56, 2 गुने का 3 गुने का 28 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 3 का 24 के 4 हाथ में लगल 2, 3 दुना के 6 2 8, 84 हो गया ना। 84 में से 56 जाए कितना आएगा 28 दिया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये करने का कुछ फायदा हुआ? कौन ये? 5 वाला। हाँ ये 5 हमने लिया कहाँ है? देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया, हाँ। ठीक है। अच्छा x इंटू वाई इक्वल टू 6 आ गया, 6 आ गया, तो देखो 3 को 2 से गुना करोगे 6 आएगा, 3 में 2 प्लस करोगे 5 आएगा, आई बात समझ में? क्योंकि आपने 6 निकाला तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया आपने 6 लिया, तो भाई आपको कॉम्बिनेशन निकालने के मुझे निकालना पड़ा था ये, ठीक है ना। अगर चाहते तो मैं नहीं भी निकालता कॉम्बिनेशन, धीरे खेल सकता था मैं। है क्वेश्चन में दम आज सर, मैं तो पहले ही बोला था, और तीसरी क्लास है तो थोड़ा सा दम होगा ना मेरे प्यारे। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम 6 है, लघुत्तम इतना है, एक संख्या देखो हलवा वाला क्वेश्चन आ गया, लीजिए इसने क्या बोला, एलसीएम गुने का एचसीएफ अपॉन में पहली संख्या इजिकल टू के कितना जाएगा बेटा दूसरी संख्या। एलसीएम कितना लला 6, सॉरी एचसीएफ कितना है, एलसीएम पहले निकालेंगे ना, एलसीएम कितना है 2 5 3 0 8 0 गुने कितना है 6, अच्छा संख्या कितना है 4 2 1 8, काटोगे लल्ला तो 6 से कटेगा 6 7 42 0 36 18, ठीक है जी। 3 से कटेगा क्या, कटेगा बोलो, काटू में, काटू में 3 से आराम से कट जाएगा ये, कटेगा जी, नहीं कटेगा, कटेगा 3 से नीचे वाला नंबर नहीं कट रहा ना 703, इसको मैं 3 से खेलने के लिए कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ 3 से खेलने के लिए एक ही बार, क्यों नहीं होगा, 70 के 21 होता है, 25 से 3 बार में जाएगा, मैं यहां से 3 काट रहा हूं, नहीं आ समझ में, देखिए 2 5 3 0 8 0, इसको मैं लेके जाऊंगा जी 703 से, 3 से जाएगा 3 का 9 और 70 का 21, डायरेक्ट काट रहा था, ठीक है। तो कितना 13 में से 9 जाएगा 4 आएगा जी, 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा जी 3 आएगा, 0 आएगा, नहीं जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे तो 0 लगाओ तो 8 आएगा, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ऐसा कोई ऑप्शन 7 6 42 गुना का 70, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 3 से 3 के 9, 12 में से जाएगा 4 आ गया, इसमें से 0 आएगा ना, कहाँ पे, गलत किया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत किया, 2000 एक कुछ आएगा ऐसे 219 के आएगा, 33 के 9 0 70 का 21, तो कितना 9 में से जाएगा 4 आएगा, और इधर कितना हो गया, गलत गलत 10 में से 9 गया 1, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, 10 में से जाएगा तो 1 आ गया, हाँ, और कितना आ गया ये 2 आ गया, हाँ, और ये हो गया 4, ऊपर से आएगा 0 6 8 आएगा, 8 आएगा, ऊपर से आएगा 6, तो कितना हो जाएगा 36 18, 18 हो गया, 7 6 42, खत्म, एक जो तो यहाँ 360, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर लिखो यहाँ पर देखो ना तो थोड़ा सा समस्याएं होती है। चलिए, दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम इतना और इतना, यदि उन संख्याओं का योग इतना है तो उन्हें दो संख्याओं का अंतर क्या है,
पता है दोनों का योग दिया हुआ है, एक संख्या दूसरी संख्या। देखो यहाँ पे LCM, LCM कितना है बेटा 60, HCF कितना है जी 4, x प्लस वाई कितना है जी 32 है। तो इनमें क्या पूछ क्या रहा है आपसे कि x माइनस का y क्या होगा। कोई नहीं, बहुत प्यार से हम चल के खेल लेंगे। अब देखो, अब मेरे पास अगर इधर देखो बेटा, अगर मान लो दो संख्या में लिया x और y, तो x y संख्या मैंने लिया तो लघुत्तम गुने का एलसीएम हो जाएगा, तो 60 गुने का 4 लिख सकता हूँ जी, तो ये संख्या। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे बेटे, अभी मैं आपको इससे पहले मैं गेम खेल कर दिखाया था, मैंने यहाँ पे क्या निकाला, हमें अंतर निकालना है, हमें क्या अंतर निकालना है ना। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 32 दिया है, तो हमने क्या लिखा x माइनस का y का स्क्वायर लिख दो बेटा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा x प्लस यहाँ पे समझिएगा y माइनस का 4xy, ये सॉल्व करोगे तो आपका यही आ जाएगा। x माइनस वाई आपको निकालना है, x माइनस का y का स्क्वायर लिख दो, ये लिख दो बेटा 32 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस 4 गुने का 6 चौका 24, 232 का स्क्वायर कितना होता है जी 1024 में से 240 जाएगा जी, 240 कैसे जाएगा, ये जीरो 6 चौके 24 के 4 2, 4 दूना के 8 और 2 10, 1040 जाएगा, 1040 है ना 960 है, 240 हो रहा है ना, एक सन जीरो 6 चौके 24 के 4, 6 चौक 24 240, 240 जीरो 6 चौके 16 के 6 मतलब 1 4 दूना के 960, माइनस करो तो कितना आएगा जी 64 बोले तो 1, x माइनस वाई इक्वल तो कितना आ गया 64। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा कि दोनों का अंतर पूछा, तो दोनों का अंतर कितना आ गया आपका 8, इसके आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना प्यारा सा क्वेश्चन था, सुनता था सुशील था। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लघुत्तम इतना है, उन संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या। कह रहा भैया जो x माइनस का y है वो क्या है बेटा एचसीएफ के बराबर है, किसके बराबर है एचसीएफ के बराबर है। तो चलो कोई बात नहीं, हम गेम खेल के देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, देखिए पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या गुने का एलसीएम गुने का, दो संख्या गुना कितना है 6750, एलसीएम कितना है जी 450 गुने का एचसीएफ, ठीक है जी। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, एचसीएफ निकालेंगे आप तो क्या लिखोगे 6750 डिवाइड बाई 450, 5 से 5 खत्म, कटेगा क्या जी, काटोगे तो 5 से कटेगा क्या, 15 से काट देता हूँ, 15 3 45, 15 चौके 60, 60 75, 15 पचे 75, 3 से काटोगे जी 15, ठीक है 15। अब कह रहा है कि उनके तुम्हारा एचसीएफ 15 तो दोनों संख्याओं का अंतर भी यही होगा, जब इसके आगे तो निकाल लो, निकालोगे पूछा क्या है छोटी संख्या, तो भाई इन्होंने बोला क्या कि 15 है, और 15 छक्का कितना होता है जी 90। चलो कोई नहीं, चले जी आगे। यदि उनके संख्याओं का बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 15 आया है एचसीएफ। हाँ देखो बेटा एचसीएफ 15 आ गया, बहुत प्यारा हो गया। तो पहली भी संख्या हमने 15a, पहली संख्या 15a ले सकते हैं, दूसरी संख्या कितना आएगा जी गुने का 15 का b इक्वल टू का एलसीएम कितना 450। अब देख बेटा यहाँ पे क्यों लिया समझ में आया, 15 से काटोगे 30 और 15 से 15 का 15 30, अब 15 से जाएगा कितना आएगा जी, तो मिस्टेक हो गया लग रहा है यहाँ पे, 450 नहीं आएगा, 450 आएगा, 6750 नहीं हम 6000 शॉर्ट में लेकर चलेंगे। हमारे पास एचसीएफ इतना आ गया, हाँ। तो एचसीएफ जब मेरे पास आया मैडम, तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, मेरे पास एचसीएफ आया था 15, पहली संख्या 15 ये हो गया, दूसरी पहली संख्या
पहली संख्या। और बेटा यहाँ पे कितना हो गया 15b कितना हो गया मेरे पास दूसरी संख्या। ठीक है। अच्छा अब एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ गुने का AB। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है HCF गुने का A और B लिख देंगे इजकल तो कितना हो जाए 450। एचसीएफ कितना निकाले हो 15 निकाले हो जी 15 AB इजकल तो का 450 हुआ काटेगा तो कितना आएगा 30। तो A और B कितना आ गया जी 30 आ गया। अच्छा AB 30 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा कितना है बहुत प्यारा सा है। जब AB 30 आ गया मेरे बेटे तो 30 का कंपोजिशन क्या बनेगा 6 गुने का 5 30 बनेगा। 30 का कंपोजिशन क्या बनेगा 6 5 30 यही बनेगा ना। आपसे कितना पूछा सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 15 था 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो 15 छका 90 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 5 75। कौन सी संख्या पूछा है छोटी तो छोटी में कितना आएगा C। अब बोलोगे सर आपने क्यों निकाला था क्योंकि हमें कंपोजिशन निकालना था कंपोजिशन ही निकालना था तो हमारे पास आ गया ना। बड़ी संख्या 90 होगा दूसरी संख्या क्या होगा 75 है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C ऑप्शन नंबर C। ये देखिए ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे ये पूछा गया था एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था। ठीक है प्रथम पहले कहा कि दो संख्या 18 और 24 दोनों से विभाजित से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। छोटी से छोटी संख्या के अंकों के वर्गों का योग बताए। हाँ जी जो 18 और 24 दोनों से जो सबसे छोटी नंबर हाँ जी जो विभाजित हाँ जी एलसीएम लेना पड़ेगा ना। क्यों हाँ हेलो एलसीएम। तो देखो बेटा 18 और 24 का एलसीएम लोगे तो आप 8 से काट दो इसको 6 से 6 3 18 6 4 24 ठीक 4 3 12 12 6 72। तो एलसीएम कितना आ गया जी 72 आ गया। कितना आ गया जी 72। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या बहुत प्यारा सा है। इसके आगे देखो 72 आया ना तो 7 अंकों का वर्गों का योग पूछा है। विभाजित होगी मतलब 72 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो 7 में प्लस कर देंगे 2 कितना आएगा जी 9 9 का स्क्वायर करें कितना आएगा जी 81। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आया था क्वेश्चन समझ में आया था बहुत प्यारा सा था ना बेटा। इसने बोला था कि दोनों संख्याओं का वर्ग योग का वर्ग पूछा था तो दोनों संख्या हमने निकाल लिया तो एलसीएम हमारे पास आ गया। एलसीएम में क्या मतलब 72 एक ऐसी संख्या है जो 18 से 24 से दोनों से डिविजिबल है तो इनको दोनों को 72 को प्लस कर दिया 7 और 2 9 9 का स्क्वायर 81 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। देखिए 1845 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 3 4 5 6 से विभाजित हो जाएगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए जो किससे विभाजित हो जाए भाई। अब मेरे बेटा एक बात बताओ थोड़ा सा ध्यान देना जो अपने पास है नहीं। ये 3 से डिविजिबल है 5 4 9 9 18 3 से डिविजिबल है भाई ये डिविजिबल है नहीं। तो 3 से जब डिविजिबल है तो पहले सिचुएशन में 3 में से 0 जाएगा तो कितना है 3 आएगा कि पहली संख्या 3 से डिविजिबल है। दूसरी संख्या किससे डिविजिबल है बेटा 4 से। तो देखो बेटा 4 में से 1 जाएगा 3 आपको लाना है तो 1 माइनस करोगे तो इधर एक तीसरी संख्या 5 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3 आएगा नहीं क्योंकि 5 से है तो ये भी 5 से डिविजिबल 45 होगा। नहीं आया समझ आपको नहीं है ना 3 का तो समझ में आया। देखो 3 का समझ में आ गया ना 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा क्योंकि 3 का शेष आ रहा था रिमाइंडर। 4 का हमें 3 चाहिए तो 4 में से 1 माइनस करो तो 3 आएगा तो 3 4 का तो हमने डिविजिबल कर लिया। अब बोला 5 से तो 5 से डिविजिबल है ना तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा क्योंकि रिमाइंडर तो हमें यही चाहिए था कि 5 से डिविजिबल है। अब 6 वाला देखेंगे भाई 6 वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 6 में से कितना माइनस करोगे तो 3 आएगा -3 करोगे तो क्वेश्चन कर रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो किससे डिविजिबल है। अब इसके देखेंगे बेटा इसका एलसीएम निकाल। एलसीएम कितना आएगा 15 जोड़ना चाहिए 15 एलसीएम आएगा। एलसीएम तो 60 आ रहा है। क्यों आएगा 60 मैडम 15 क्यों आएगा 15 क्यों नहीं आएगा आप देखिए एलसीएम 15 कैसे आ जाएगा 6 के पढ़ने में तो 15 आता ही नहीं है हैं 60 आएगा। मैम आप एलसीएम इसको निकालो ना जिससे डिवाइड किए इसका एलसीएम निकालना है तो इसका तो 15 होगा 15 आएगा ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से संख्या जोड़ी जाए तो 15 जोड़ दो। आप इसकी निकाल रहे हो क्या सबका
वैसे एक बात बोलूं, हाँ लॉजिकल अगर देखा जाए हाँ ऑप्शन देख के, तो इसमें 5 भी है, तो 5 और 0 आना चाहिए। हाँ। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिससे 5 और 0 आएगा 15 में छोड़ के। वो बात सही है आपका, लेकिन भाई तो यहाँ पर नंबर अलग होता तो हाँ, तो कह रही हूँ, ऐसा लॉजिकल देखा जाए। क्योंकि आप लॉजिक ये लगा रहे हो कि एक ऐसी संख्या बताओ जो इससे, तो ये देखो 3 से डिविजिबल, ए भी डिविजिबल, ए भी डिविजिबल, लेकिन 5 से डिविजिबल सिर्फ एक ही है, 5 3 से दोनों से डिविजिबल यही है, पर आपके लॉजिक से 4 से तो डिविजिबल नहीं है। उसमें अगर ऐड किया हाँ, तो उसमें करने का 45 में लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, तब 0 और 5 आना चाहिए, तो आपको 0 और 5 आना चाहिए। यहाँ पर दिखा तो दिया मैंने, तो इसकी एलसीएम कितना 15 आएगा, तो जो इसका एलसीएम आएगा वही आपको जोड़ दे आंसर आ जाएगा। चलिए ये बताइए, सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420, ठीक है, 2004 से विभाजित कर सकती है, तो x है, तो x में 2 का मान क्या होगा, मतलब कोई संख्या x है जो सभी को विभाजित करेगी, तो करा उसकी आधा क्या होगा। अरे भाई इसका क्या निकालोगे, एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ निकालो इसका, तो 286 के एचसीएफ निकालोगे भी निकालो, तो 2 से करोगे 2 तो कितना आ गया, 1 9 6, 2 गुने का 11 गुने का 13, ठीक है। 1001 का निकालोगे तो कितना आएगा, 1013, तो ये 7 से डिविजिबल है, 7 गुने का 11 गुने का 13। अगला संख्या कितने है भैया, 2420, तो ये तो नॉर्मल सी बात है 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो हम 5 गुने का 4 गुने का 5 गुने का 11 गुने का 11। अब देखा जाए तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा जी, एचसीएफ आ जाएगा 11, क्योंकि 11 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो 11 है, तो 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना लल्ला 5.5। क्वेश्चन में कोई संख्या x है उसको x अपॉन 2 करो तो अपॉन 5.5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इतना प्यारा सा क्वेश्चन था। देखिए अगला, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, करा संख्या 2483 में छोटी से संख्या जोड़ी जाए जो इस सभी से डिविजिबल हो, उसमें करा कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो सभी से क्या हो बेटा, डिविजिबल हो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं रिपीट करा रहा हूं आपको पता हो तो। 5 है बेटा, पीछे वाला रूल मत लगाइएगा क्योंकि हमें 5 है, इसमें 5 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है। इसका आंसर 37 है क्या? जी हाँ, मेरा वही लॉजिक काम कर देखिए रहा है। यहाँ पे क्या है कि आप 2 4 8 3 लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए तो 0 आना चाहिए, लेकिन 5 और 0 में ये देखना 3 से डिविजिबल भी हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, छोड़ दो ये, क्योंकि लास्ट अब इन दोनों में से ये भी नहीं आएगा, सॉरी एक हमने मिस्टेक कर दिया, ये आ सकता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ सकता है। अगर आप इसमें 22 जोड़ते हो तो ये तो 5 हो गया, और ये कितना हो गया 8 2 10 तो मतलब एक 5 और 2, 5 5 10 2 12, 3 से डिविजिबल है, पर वो 4 से ठीक डिविजिबल है, नहीं लेकिन है। ये 4 से डिविजिबल नहीं है, है। तो जब नहीं है, जब 4 से डिविजिबल, तो आप लास्ट वाला 3 कौन सा उड़ा दोगे बेटा, 37, कि उसमें जब 37 प्लस करोगे तो कितना आएगा 0, और 8 4 12 का तो मतलब 1 1, और कितना हो जाएगा 120 1 1। अच्छा वो थोड़ी 5 ऐड कर दो ना। ठीक है। अब देखो ये 4 से भी डिविजिबल है, तो आपको ये देखना था जो 4 से डिविजिबल भी है वो भी चलेगा, तो इसका ऐसे, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आप लगा सकते थे कि 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल लो, 3 कम 3, 3 दूना के 6, 5 और 4, 2 से जाओगे 1 2 5 1, तो 2 5 10 10 60, 60 आ गया ना जी, 60 आ गया। अब 60 को डिवाइड कर लेंगे आप इससे, 60 को आप इससे डिवाइड करोगे, 2 4 8 3 को आप किससे डिवाइड करोगे बेटा, 60 से, तो 6 चौका 24, 240, 8 3 83, एक आ गया जी 60, माइनस करने में 23 आ गया जी, 23 आ गया ना, तब 60 में से 23 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 37, ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी चल सकते थे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। देखेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 10 15 20 24 30 से विभाजित करने पे क्रमशः 6 11 16 20 26 से फल प्राप्त। वाह बेटा वाह, चलिए कोई नहीं, 6 11 16 20 26 शेषफल आना चाहिए, क्या आना चाहिए जी, शेषफल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम गेम क्या खेलेंगे, 10 15
20 और 24, 30 का एलसीएम निकालोगे। 2 पचे 10, 15, 10, 12, 15। ठीक है, 2 से काट दो जी। 5, 15, 5, 6, 15। 5 से काट देता हूँ जी। 5 कम 5, 5 3 15, 5 कम 5 6, और 5 से काटोगे तो 3, 3 एकम 3, 1 2 1, 2 दूना के 4, 4 4, 4 दूनी की 8, 8 पर 40, 40 तिया 120। एलसीएम कितना आ गया? 120। अब 120 कैसे आएगा? करना भाई जरा। 2 दूना के 4, अच्छा 24 है, सॉरी, ठीक है। ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सी संख्या जो इसमें से 120 से विभाजित होगी, तो अब 120 से जो विभाजित हो जाएगी वो संख्या आंसर आ जाएगा। तो 120 के विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो संख्या 120 से विभाजित होगी, अब एक काम करना, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6, इसको डिवाइड कर देंगे 120 से, जो शेषफल आएगा वो आंसर। ठीक है, जो शेषफल आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। हेलो, हाँ, यूट्यूब पे ले, ठीक है जी। इसका आंसर 60 और 80 में से कोई एक होगा जी। 60 80 में से कोई एक होगा, बिल्कुल सही बोले आप। तो आप एक काम करिए ना जी, इतना दिमाग क्यों लगा, इसको डिवाइड कर दीजिए आप। जो रिमाइंडर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा माइनस कर देंगे, जो रिमाइंडर है क्या? जो रिमाइंडर, या तो एक काम करिए ना, मैंने क्या किया, सुनो, 120 आ रहा ना, हाँ। 120 आ रहा, ऐसी संख्या लो जो इस सभी से डिविजिबल हो। तो 120 से डिविजिबल है 60 से, 6 है, 11 है, 16, 26 और ये है। तो अगर आप 10 में 6 प्लस करो तो कितना आएगा? 16 आएगा। 15 में 11 प्लस करो तो कितना आएगा? 15 में 11 प्लस करेंगे तो 27, 27 आएगा। तो ऐसे करके आप निकालोगे, नहीं 26 आएगा। 26 आएगा। तो अगर 26 आएगा तो देखो, 26 16 37, तो ये आ जाएगा। लास्ट में रिमाइंडर आपको 39 बचेगा। तो जब आप इसमें से 39 माइनस करो तो 0 6 60, 60 किस में है? सी वाले। ठीक है, ये बताइए। बस यहाँ तक छोड़ूंगा, बाकी आप खुद करेंगे, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ही आज होगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मैं समझता हूँ कि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, कोई नहीं, जब इजी आप करेंगे तो हार्ड कौन करेगा। तो आपसे ऐसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जुड़े रहें, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।